शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं डाउट्स लूंगा किसके, डॉट प्रोडक्ट के, जो आपके लास्ट क्लास का होमवर्क था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सामने देखिएगा, लिखना नहीं, टाइम दूंगा बाद में। क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मैंने बोला वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, ए क्रॉस बी। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ये चीज क्या हो गई, इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या देगा, इसकी डायरेक्शन। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या देगा, उसकी डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैं लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी को आप क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, तो उसकी सीधी ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती थी, ए बी कॉस थीटा। यहां पे ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, बिकॉज जो रिजल्ट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब डायरेक्शन भी कुछ होगी। डायरेक्शन अब मैंने बोला कि एन कैप से रिप्रेजेंट करते हो। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दैट इज ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है, वी मेक यूज ऑफ राइट हैंड रूल। पहले समझिए, टाइम मिलेगा लिखने का। राइट हैंड रूल ये क्या होता है, पहले स्टेट पे सुनिए। अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो थंब मुझे क्या डायरेक्शन देगी, ए क्रॉस बी की। अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी तक रिवॉल्व करूंगा तो थंब मुझे कौन सी डायरेक्शन देगी, ए क्रॉस बी की। So right hand rule which states that if we turn fingers of right hand from A vector to B vector, then thumb of right hand gives direction of A cross B, that is n cap. अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को A से B की तरफ रिवॉल्व करता हूं तो ये जो थंब मेरी पॉइंट करेगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगी। मतलब अगर मैं ये ए वेक्टर लिखता हूं और ये बी वेक्टर लिखता हूं, दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ, ए से बी की तरफ घुमाओ तो थंब कहां गई, आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी इस केस में क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सो इस केस में ए क्रॉस बी is in outward direction। तो ये मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्योंकि देखो आउटवर्ड बोर्ड पे तो बन नहीं सकता ना, डॉट कहीं लिख देते हैं, इसका मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी क्रॉस ए निकालता हूं। बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो राइट हैंड की फिंगर्स को कहां से कर्ल करना है? बी से ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ कर्ल करोगे तो थंब कहां हो गई? इनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्रॉस। क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड। सो बी क्रॉस ए इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी का है आउटवर्ड, बी क्रॉस ए का है इनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। मतलब आप अगर ए क्रॉस बी लिखो मैग्नीट्यूड वाइज, या बी क्रॉस ए लिखो मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों एक ही बात है और दोनों की वैल्यू कितनी है? ए बी साइन थीटा। अगर डायरेक्शन वाइज बोले तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स। तो मैग्नीट्यूड्स दोनों वेक्टर्स का सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या है? उल्टी। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट करता है। ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन होती नहीं, उसमें सिर्फ क्या होती है? वैल्यू। क्योंकि वैल्यू इसमें भी सेम है, बट इसमें डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड से। दूसरी चीज जो इससे पता लगी बेटा, हाँ सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरी चीज इससे क्या पता लगी? अगर मेरे पास सी वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर है, मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है, लेट्स सपोज वो सी है, तो वो जो सी होगा वो ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आप पिछले पे देखो, ए और बी की प्लेन क्या हो गई? ये बोर्ड की प्लेन। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो या तो परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है या परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है। तो बोर्ड की प्लेन के क्या हो रहा है? वो परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब सी अगर ए क्रॉस बी है, इट मीन सी जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो सी होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसकी प्लेन के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो कम्यूटेटिव लॉ की क्या बात बनती है इसमें? मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे? बराबर। पर डायरेक्शन वाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे? एक दूसरे से पुट्ठे, एक दूसरे से रिवर्स। क्योंकि एक दूसरे से रिवर्स है तो इसीलिए क्या हुए? नेगेटिव। वेक्टर वाइज दोनों क्या हो गए? नेगेटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे फॉलो करता है? अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी लिख रहा हूं तो ये होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ब्रैकेट ओपन हो सकता है। ठीक। अगली बात, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। क्यों? बिकॉज if A and B are collinear, then theta is 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहां की ना, कोलिनियर है तो थीटा या तो पैरेलल होंगे वो, या फिर क्या होंगे? एंटी पैरेलल। थीटा 0 और 180 होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों ही क्या होते हैं? 0।
तो आंसर कितना हो गया 0। ये बात क्लियर। तो कोलिनियरिटी प्रूव करने का एक और तरीका कि ए क्रॉस बी को क्या प्रूव कर दो 0, तो ए और बी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। यहां तक सबको समझ में आया। परपेंडिकुलर प्रूव करने का क्या तरीका था, डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो। यहां पे क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो, तो क्या प्रूव हुआ कोलिनियर। ये सबको समझ में आया। ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटा? आप सबको भी। सो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन हमने लिख दिया एन कैप। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे, बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ कर्ल करोगे छोटे एंगल पे। डायरेक्शन ऑफ दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, इनवर्ड। दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। सी वेक्टर ए क्रॉस बी है तो सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और सी जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत काम का पॉइंट है। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया होगा क्वेश्चन में और आपका बोलेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई? इतना क्लियर? अच्छा, आई जे के की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई जे के की फॉर्म में निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स याद होने चाहिए। अगर मैं आई क्रॉस आई कर रहा हूं या जे क्रॉस जे करूंगा या के क्रॉस के कर दूंगा तो आंसर आएगा 0, हां कि ना? क्योंकि आई और आई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ओ सॉरी पैरेलल। जे और जे आपस में क्या है, पैरेलल। के और के आपस में क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। जबकि अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, आई क्रॉस जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां हो गई, ऊपर की तरफ। जेड एक्सिस तो एन कैप क्या हो गया, के कैप। बाकी सब 1, तो रिजल्ट बना आपके पास आई क्रॉस जे किसके बराबर, के बराबर। सिमिलरली जे क्रॉस आई किसके बराबर, सॉरी जे क्रॉस के किसके बराबर, आई के बराबर। वाई और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां देगा, एक्स एक्सिस देगा। एंड के क्रॉस आई किसके बराबर, जे के बराबर। अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर दो, जे क्रॉस आई ये हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के ये हो जाएगा माइनस जे। याद रखने का तरीका साइक्लिक ऑर्डर, आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई पॉजिटिव होंगे। अगर ऑर्डर चेंज होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे, जे क्रॉस आई कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आती है? आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले यहां तक लिखिए एक एक चीज। कोई डाउट है तो बोलिएगा। आगे देखिए, अगर आपको वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में दी हो, ध्यान देना बेटा। ए वेक्टर आपको दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर आपको दिया है b1i b2j b3k। ये दो वेक्टर्स दिए, आपको कहते हैं a क्रॉस b निकालो। तो a क्रॉस b आप कैसे निकालोगे, a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k।
ब्रैकेट ओपन कर लो, a1i क्रॉस, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया बेसिकली, b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस a2j क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ब्रैकेट ओपन कीजिए, a1 b1 i क्रॉस i क्रॉस i क्या होता है? 0। a1 b2 i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या होता है? k कैप। a1 b3 i क्रॉस k क्या होता है? माइनस j। a2 b1 j क्रॉस i क्या होता है? माइनस k। a2 b2 j क्रॉस j क्या होता है? 0। a2 b3 j क्रॉस k क्या होता है? i। कौन सा बेटे? a1 b1 0 हो गया, a1 b2 a1 b3, फिर a2 b1 a2 b1, फिर a2 b3, फिर a3 के साथ a3 b1 k क्रॉस i क्या होता है? j। a3 b2 k क्रॉस j माइनस i। a3 b3 k क्रॉस k क्या हो गया? 0। i वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, i कैप के साथ क्या आया? a2 b3 माइनस b2 a3 या a3 b2। फिर j वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, j वाली टर्म्स हुई a3 b1 माइनस b3 a1। k कैप वाली टर्म्स इकट्ठी करो, a1 b2 माइनस b1 a2। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। याद नहीं करना, और आसान तरीका इसका, जो बेस्ट तरीका है वो है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स भी आप इस रिजल्ट पे आ सकते हो, आपको यही यूज करना है। a क्रॉस b i j k, पहले a क्रॉस b है तो a के कोफिशिएंट्स पहले आएंगे, b के बाद में आएंगे। अगर b क्रॉस a होता तो पहले b के कोफिशिएंट्स आते, बाद में a के कोफिशिएंट्स आते। अब आप डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हो? फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस i कैप a2 b3 माइनस b2 a3, फिर माइनस j कैप a1 b3 माइनस b1 a3, फिर प्लस k कैप a1 b2 माइनस b1 a2। सेम एक्सप्रेशन आ गया, उसमें माइनस j कैप था तो ये उल्टा था, मैंने उसको उल्टा लिखा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको b क्रॉस a निकालना है, b क्रॉस a अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा i j k, पहले b के कोफिशिएंट्स फिर a के कोफिशिएंट्स, आपके पास आ जाएगा b क्रॉस a। लॉजिक समझ में आ गया? सो a क्रॉस b होगा तो पहले किसके कोफिशिएंट्स आएंगे? a के। b क्रॉस a होगा तो पहले किसके कोफिशिएंट्स आएंगे? b के। इतना समझ में आया? नो प्रॉब्लम क्रॉस प्रोडक्ट में यहां तक। अच्छा, और देखो, सपोज करो मुझे एक सिचुएशन देता है, इवैल्यूएट a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। जब आप क्रॉस को इवैल्यूएट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो चलता है, आप इसको लिखोगे a क्रॉस a माइनस बी प्लस b क्रॉस a माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करो, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a
माइनस बी क्रॉस बी। मानते हो बेटा? ए क्रॉस ए क्या होगा? 0। पैरेलल हो गए ना दोनों। बी क्रॉस बी भी क्या होगा? 0। ठीक है। अब ये कैंसिल होंगे? नहीं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम नहीं होता। इसको उल्टा कर दो, ये हो गया प्लस बी क्रॉस ए, और प्लस बी क्रॉस ए अपनी जगह था। आंसर आया ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए। समझ में आई बात? आप इसको भी उल्टा कर सकते थे, ए क्रॉस बी लिख दो, नेगेटिव आ जाता दोनों में कॉमन, माइनस ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी भी लिख सकते थे, आपकी चॉइस है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर प्रूविंग का है तो क्या करना है। यही क्वेश्चन अगर डॉट प्रोडक्ट में होता, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी वैलिड है, ए डॉट ए माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करो, कितना हुआ? ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी डॉट ए कट जाएंगे। कितना आया? ए डॉट ए क्या होता था? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। खत्म। समझ में आ गई बात? अप्रोच दोनों की क्लियर? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी कौन सी है? बहुत सिंपल है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की थी तो उसमें क्या किया था? कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन, वो किया था डॉट प्रोडक्ट की उसमें। इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या पहले पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स A vector and B vector is given by magnitude of A cross B. So A vector और B vector अगर दो adjacent sides represent कर रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वो होगा magnitude of A cross B। ध्यान रखने वाली बात क्या है? आप नोटिस करो, मैंने इन दोनों की टेल्स को मीट कराया, मैं इन दोनों के हेड्स को भी मीट करा सकता था। अगर हेड्स या टेल मीट कर रहे हैं तब एरिया का ये फॉर्मूला लोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैरेललोग्राम दे दिया ABCD, आप एरिया लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AD, या फिर आप लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस CB, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AD क्रॉस CD, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस DC। इसका क्या मतलब है? दैट इज ईदर टेल्स must meet और heads must meet। या तो टेल्स मीट करें या हेड्स मीट करने चाहिए वेक्टर्स के। तो आप देखो, मैंने AB क्रॉस AD लिखा तो मैंने क्या मीट करा दिया? टेल्स मीट करा दिए। BC क्रॉस DC लिखा तो क्या मीट करा दिए? हेड्स मीट करा दिए। तो या तो टेल मीट करेंगे या हेड मीट करेंगे। ये गलती कभी मत करना कि आपने कर दिया सर AB क्रॉस BC ले लेते हैं, इसका एरिया आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि AB क्रॉस BC हेड से टेल मीट कर रहा है। समझ में आया? सो एरिया अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा या तो टेल्स मीट कराओगे या क्या मीट कराओगे? हेड्स मीट कराओगे। ठीक, 2 मिनट रुक जाओ, यहां तक बात समझ में आई? इसी में एक और कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, वो भी आप एरिया निकाल सकते हो, और ये बोर्ड में पूछा गया है, एज अ क्वेश्चन आया था।
आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स पता है, D1 और D2। कहते हैं एरिया निकालो। डायगोनल्स गिवन थे, कहते हैं एरिया निकालो। अब आप क्या करोगे, अगर ये साइड A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, वेक्टर एडिशन में आपको याद होगा वन डायगोनल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ वेक्टर्स, द अदर डायगोनल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो जो D1 वेक्टर है वो क्या होगा, A प्लस B। जो D2 वेक्टर है वो क्या होगा, A माइनस B। कैसे बना देखो, D2 वेक्टर कैसे बना, इस ट्राइंगल में क्या लगा देते हैं, पैरेललोग्राम लगाओ, B प्लस D2 इक्वल टू A। तो D2 कितना हो जाता है, A माइनस B। दो साइक्लिक ऑर्डर वाले, B प्लस D2 इक्वल टू A, तो D2 कितना हो गया, A माइनस B। ये याद है सबको। अगर मैं D1 क्रॉस D2 निकालता हूं तो मेरे पास कितना आया, A प्लस B क्रॉस A माइनस B। आया कि नहीं। अगर मैं D1 क्रॉस D2 करता हूं तो मेरे पास आया A प्लस B क्रॉस A माइनस B। ब्रैकेट ओपन करो, कितना आया, A क्रॉस A माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। ये जीरो, ये भी जीरो, और इसको उल्टा कर दो, सॉल्व करके आ जाता है ट्वाइस ऑफ B क्रॉस A। अभी किया था, स्टेप शो करोगे, मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना आया, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A। मैग्नीट्यूड में तो उल्टा भी लिख सकते हो, A क्रॉस B। 2 को नीचे ले जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना आया, हाफ D1 क्रॉस D2। तो ये एरिया का दूसरा फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। ये याद रखिए, ये प्रूफ भी पूछा गया था, क्वेश्चन ऐसे आया था, कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, हेंस इफ one diagonal is D1 is equal to so and so, D2 is so and so, find the area। तो बाद में वैल्यू डालनी थी सिर्फ फॉर्मूले में, पर पहले ये प्रूफ पूछा गया हुआ है। समझ में आया, एनसीईआरटी में नहीं है ये प्रूफ, पर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया सबको। इसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स, A vector and B vector, is given by half magnitude of A cross B। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, याद है, A और D में, AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, AB sin थीटा। ठीक है, माइंड इट, इसमें भी A और B क्या है, एडजेसेंट साइड्स। मतलब अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो आप BC क्रॉस BA करोगे, एरिया हो जाएगा हाफ BC क्रॉस BA। टेल्स मीट करनी चाहिए या फिर हेड्स मीट करने चाहिए, हाफ BC क्रॉस AC। अगर आप कर देते हैं हाफ BC क्रॉस CA तो ई ना चॉल्वे, ये दोनों सही है, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया ना, ये आपका टेल्स नहीं मीट कर रहे हैं ना ही हेड्स मीट कर रहे हैं। सो या तो एरिया निकालने के लिए दोनों साइड्स के हेड्स मीट करने चाहिए एडजेसेंट साइड्स के, या दोनों साइड्स के क्या मीट करने चाहिए, टेल। समझ में आ गया, यहां तक लिखिए फिर आगे चलेंगे। आगे देखिए, इसको अप्लाई करके दिखा दो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में। सपोज करो आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A 213, B 010, C -124,
ये ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस दिए हैं, आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बोला? एडजेसेंट साइड्स को लेना है। तो ए बी क्रॉस ए सी कर दो, ए बी क्रॉस ए सी कर दो, बी सी क्रॉस बी ए कर दो, सी बी क्रॉस सी ए कर दो, ए बी क्रॉस सी बी कर दो, ए सी क्रॉस बी सी कर दो, बी ए क्रॉस सी ए कर दो। चॉइस आपकी है, कौन सा करूं? ए बी क्रॉस ए सी कर देते हैं। पहले ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर क्या हो गया? 0 - 2 आई कैप प्लस 1 - 1 जे कैप प्लस 0 - 3 के कैप। ए सी वेक्टर निकालो, -1 - 2 -3 आई कैप 2 - 1 प्लस 1 जे कैप 4 - 3 प्लस 1 के कैप। लिख सकते हो। एरिया का क्या फॉर्मूला बताया? हाफ। पहले मॉड वो निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। आई कैप जे कैप के कैप। ए बी हो गया -2 0 -3 -3 1 1 आई कैप इंटू 0 प्लस 3 दिस माइनस ऑफ -3 माइनस जे कैप इंटू -2 प्लस 9 -9 फिर के कैप इंटू -2 -0। रिजल्ट कितना आया? 3 आई कैप प्लस 11 जे कैप -2 के कैप। मानते हो? इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कितना होगा? ये होगा √(a² प्लस b² प्लस c²। कितना हुआ? 121 प्लस 13 134। सो एरिया हुआ हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। रिजल्ट आएगा हाफ √134 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? कई बार डाटा में ना थोड़ा सा गड़बड़ेशन होती है। मतलब जैसे सपोज करो आपको बोला हो ए वेक्टर है 2i प्लस जे, बी वेक्टर है i प्लस 3j। मुझे बोला फाइंड करो a क्रॉस b। बच्चे कहते हैं सर आपने तो 2 वाला बताया, ये तो 3 वाला है। कोई बात नहीं, तीसरे को 0 ले लो। हाँ जी बेटा बोलिए। बाकी बच्चों की भी? यस सर। कोई नहीं, 2 मिनट ध्यान दो। ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे? आई जे के, ए के कोफिशिएंट्स हुए 2 1 0, बी के हुए 1 3 0। तो के वाला नहीं है तो उसको 0 कर दो। तो आई कैप इंटू 0 - 0 माइनस जे कैप इंटू 0 - 0 प्लस के कैप इंटू 6 - 1। तो रिजल्ट आया 5 के कैप। ये समझ में आता है? सो आपको अब करना क्या है? घर पे करना क्या है? होमवर्क एनसीईआरटी में से कंप्लीट कीजिए ये चैप्टर मिसलेनियस के साथ। अगली क्लास यानी डे आफ्टर टुमारो इसके डाउट्स होंगे, और जो भी डाउट्स होंगे अगली क्लास में होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।